हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम निर्मला का 20वां भाग सुनेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा। उसके हाथ पांव थर थर काँप रहे थे। उसने कमरे में ऊपर नीचे देखा। निर्मला सोई हुई थी। उसके सिरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूकचा रखा हुआ था। जियाराम दबे पांव गया और धीरे से संदूकचा उतारा और बड़ी तेजी से कमरे से बाहर निकला। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गई। चौंक कर उठ खड़ी हुई। द्वार पर आकर देखा, कलेजा धक्सा हो गया। क्या यह जियाराम है? मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? शायद दीदी जी के कमरे से आया हो। यहाँ उसका काम ही क्या था? शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? सवेरे वह जलपान स्वयं लेकर जियाराम के पास गई तो वह उसे देखकर चौंक पड़ा। रोज तो बूंगी आती थी, आज यह क्यों आ रही है? निर्मला की ओर ताकने की उसकी हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम मेरे कमरे में गए थे? जियाराम ने विस्मय दिखाकर कहा, भला मैं रात को क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे उसकी बात का पूरा विश्वास हो गया। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे कमरे में से कोई निकला है। मैंने उसका मुंह तो नहीं देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से आए हो। इसका पता कैसे चले कि कौन था? कोई था जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा करने लगा। मैं तो रात को थिएटर देखने चला गया था। वहां से लौट के मैं अपने मित्र के घर चला गया। थोड़ी देर हुई है, अभी लौटा हूँ। ऐसा ना हो कोई चीज गायब हो गई तो मेरा नाम लगे। चोर को तो कोई पकड़ ना सकेगा और सारा इल्जाम मेरे मत्थे जाएगा। बाबूजी को आप जानते ही हैं, मुझे मारने दौड़ेंगे। निर्मला, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम होते भी तो भी तुम पर चोरी का इल्जाम कोई न लगा सकता। चोरी दूसरे की चीज की जाती है, अपनी चीज की चोरी कोई नहीं करता। निर्मला ने भूंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बॉक्स उठा ला। भूंगी ने लौटकर कहा, वहां तो संदूक है ही नहीं, कहाँ रखा था? निर्मला ने कहा, अलमारी में रखा था, और कहाँ? भूंगी फिर खाली हाथ लौट आई। निर्मला ने झुंझलाकर कहा, तुझे ईश्वर ने आंखें ही न जाने किस लिए दी हैं। देख, उसी कमरे में ले जाती हूँ, चल मेरे साथ। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली। अलमारी खोलकर देखी। चारपाई के नीचे झांक कर देखा। कपड़ों का बड़ा संदूक खोलकर भी देखा। बक्से का कहीं पता नहीं। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्सा गया कहाँ? 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसके आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया, दिल लगी की है तो दे दो, दुखिया को सताकर क्या पाओगे? जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका यह पहला ही प्रयास था। बोला, भला अम्मा जी, मैं आपसे ऐसी दिल लगी करूंगा? आप अभी तक मुझ पर शक करती जा रही हैं। मैं कह चुका हूं कि मैं रात को घर पर न था, लेकिन आपको तो यकीन ही नहीं। बड़े दुख की बात है कि मुझे आप इतना नीच समझती हैं। निर्मला ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोरी नहीं लगाती। मैंने समझा शायद दिल लगी की हो। जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं आखिर कौन ले गया, चोर आया किस रास्ते से। जियाराम, खूब अच्छी तरह तलाश कर लिया। निर्मला, सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को कहते हो? जियाराम, आप लोग सो भी तो जाती हैं मुर्दों से बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी जी घर आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है? कहीं दर्द तो नहीं? यह कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब न दे सकी, फिर रोने लगी। भूंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी सारी उम्र इसी घर में कट गई, आज तक एक पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया तो यही कहेगी कि भूंगी का काम है। अब तो भगवान ही पत पानी रखे। मुंशी जी बोले, क्या हुआ? कोई चीज़ चोरी हो गई? भूंगी, बहू जी के सारे गहने उठ गए। मुंशी जी, रखे कहाँ थे? निर्मला ने
सिसकियाँ लेते हुए रात की सारी घटना बयान कर दी, पर जियाराम की सूरत के आदमी को अपने कमरे से निकलने वाली बात नहीं कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, हे ईश्वर, बड़ा अन्यायी है तू, जो मरे उन्हीं को मारता है। मैं बार बार कहता रहा, गहने का संदूकचा ताक पर मत रखो, ताक पर मत रखो, मगर सुनता कौन है मेरी। निर्मला, मैं क्या जानती थी कि यह गजब टूट पड़ेगा। मुंशी जी, इतना तो जानती ही थी कि सब दिन बराबर नहीं होते। जाता हूँ, पुलिस में इतला कर कर आता हूँ, पर मिलने की कोई उम्मीद न समझो। निर्मला, मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों, तकदीर में थे ही नहीं तो कैसे रहते। शाम हो गई थी। थानेदार ने मकान के अगवाड़े पिछवाड़े घूम घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा, ऊपर की मुंडेर की जांच की, मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातें की और फिर मुंशी जी से बोले, जनाब, खुदा की कसम यह किसी बाहर के आदमी का नहीं, काम तो ये किसी घर के आदमी का ही है। खुदा की कसम, अगर कोई बाहर का आदमी निकले तो आज से थानेदारी करना छोड़ दूंगा। आपके घर में कोई मुलाजिम ऐसा तो नहीं है जिस पर आपको शक हो। मुंशी जी, घर में तो आजकल सिर्फ एक मेहरी है। थानेदार, अजीब है, पगली है, यह किसी बड़े शातिर का काम है, खुदा की कसम। मुंशी जी, तो घर में और कौन है? मेरे दोनों लड़के हैं, स्त्री है और बहन है, इनमें से किस पर शक करूं? थानेदार, खुदा की कसम घर ही के किसी आदमी का काम है, चाहे वह कोई हो। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में ही आपको इसकी खबर दूंगा। यह तो नहीं कह सकता कि माल भी सब मिल जाएगा, पर खुदा की कसम चोर जरूर पकड़ा जाएगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उनकी बातें कही। निर्मला सहम उठी। आप थानेदार से कह दीजिए तफ्तीश न करे, आपके पैरों पड़ती हूँ। मुंशी जी, आखिर क्यों? निर्मला, अब क्या बताऊँ, वह कह रहा है कि घर के ही किसी का काम है। मुंशी जी, उसे बकने दो। जियाराम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसके मुंह की हवाइयाँ उड़ रही थी। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भाप जाते हैं, बाहर निकलने की हिम्मत ही न पड़ती थी। ज्यों ही थानेदार चला गया और भूंगी को किसी काम से बाहर निकली हुई देखा तो जियाराम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था भूंगी? भूंगी ने कहा, घर ही के किसी आदमी का काम है, बाहर का कोई नहीं है। जियाराम, बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? भूंगी, कुछ तो नहीं कहा, खड़े खड़े हूँ करते रहे। घर में एक भूंगी ही गैर है ना, और तो सब अपने ही हैं। जियाराम, मैं भी तो गैर हूँ, तू ही क्यों? भूंगी, तुम गैर काहे को भैया? जियाराम, बाबूजी ने थानेदार से कहा नहीं, घर में किसी पर उसका शक नहीं है। भूंगी, कुछ तो कहते नहीं सुना, बाबूजी तो मुझे फंसा ही देते। जियाराम, अब तो तू भी निकल गई, अकेला मैं ही रह गया। तू ही बता, तूने मुझे उस दिन घर में देखा था? भूंगी, नहीं भैया, तुम तो थिएटर देखने गए थे। जियाराम, गवाही देगी ना? भूंगी, यह क्या कहते हो भैया, बहू जी तफ्तीश ही बंद करा देंगी। जियाराम, सच? भूंगी, हाँ हाँ भैया सच, बार बार कहती है कि तफ्तीश न कराओ, तफ्तीश न कराओ। गहने गए जाने दो, पर बाबूजी मानते ही नहीं। 5-6 दिन तक जियाराम ने पेट भर भोजन नहीं किया। मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए हुए थे। सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, आज तो और दिनों से देर हो गई। मुंशी जी, तुमने कुछ सुना? निर्मला, क्या बात, मैंने तो नहीं सुना। मुंशी जी, माल बरामद हो गया है, अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा मानो उसे यह बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि थाने में इतला मत कीजिए, मत कीजिए। मुंशी जी, तुम्हें जिया पर शक था? निर्मला, शक क्यों नहीं था, मैंने उसे अपने कमरे से निकलते हुए देखा था। मुंशी जी, अरे फिर तुमने मुझसे क्यों न कह दिया? निर्मला, यह बात मेरे कहने की न थी, आपके दिल में जरूर ख्याल आता कि यह तो ईर्ष्यावश आक्षेप लगा रही है। कहिए, यह ख्याल ना आता? झूठ न बोलिएगा। मुंशी जी, हाँ संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता।
फिर भी उस दशा में तुम्हें मुझसे यह कह ही देना चाहिए था। रिपोर्ट की नौबत ही न आती। तुमने अपनी नेकनामी की तो फिक्र की, पर यह सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं अभी थाने से चला आता हूँ। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब? मुंशी जी, पाप तो मैंने किया है, दंड कौन भोगेगा? एक लड़का था, उसकी वह दशा हुई, दूसरे की यह दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, जैसा भी था, पर था तो अपना ही लड़का। कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाता। यह चोट अब न सही जाएगी। निर्मला, अगर कुछ दे दे लाकर जान बच सके तो मैं रुपये का प्रबंध कर दूं। मुंशी जी, कर सकती हो? कितने रुपए दे सकती हो? निर्मला, कितने चाहिए होंगे? मुंशी जी, 1,000 से कम तो ना लगेंगे। मैंने एक मुकदमे में उससे 1,000 लिए थे, वह कसर आज निकालेगा। निर्मला, हो जाएगा, अभी थाने जाइए। अलायर खां पुराना घाघ था, बड़ी मुश्किल से अंटी पर चढ़ा। 500 रुपये लेकर भी एहसान का बोझ सिर पर लाद दिया था। काम हो गया। लौटकर निर्मला से बोले, लो भाई, बाजी मार ली। रुपए तुमने दिए, पर काम मेरी जुबान ने ही किया। बड़ी बड़ी मुश्किलों से राजी हो गया। जियाराम ने भोजन कर लिया? निर्मला, कहाँ, वो तो अभी घूम कर भी नहीं लौटे हैं। मुंशी जी, 12 तो बज रहे होंगे। निर्मला, कई दफ़े जाकर देख आई, कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। मुंशी जी, और सियाराम? निर्मला, वह तो खा पी कर सोए हैं। मुंशी जी, उससे पूछा नहीं जिया कहाँ गया? निर्मला, वह तो कहते हैं मुझे कुछ कहकर नहीं गए। मुंशी जी को कुछ शंका हुई। सियाराम को जगाकर पूछा, तुमसे जियाराम ने कुछ कहा नहीं? कब तक लौटेगा? गया कहाँ है? सियाराम ने कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा। मुंशी जी, कपड़े सब पहन कर गया है? सियाराम, जी नहीं, कुर्ता और धोती पहने हुआ है। मुंशी जी, जाते वक्त खुश था या कुछ और? सियाराम, खुश तो नहीं मालूम होते थे। कई बार अंदर आने का इरादा किया, पर देहरी से ही लौट गए। कई मिनट तक तो साइबान में खड़े रहे। चलने लगे तो आंखें पोंछ रहे थे। इधर कई दिन से अक्सर रोया करते थे। निर्मला बोली, जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? शायद वहाँ बैठे हों। कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता लग जाए। फूंक फूंक कर चलने पर भी अपयश लग ही गया। मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं। चौंक कर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं? डॉक्टर, जी नहीं, अभी आया हूँ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? 12:30 हो गए हैं। मुंशी जी, आप ही की तरफ आ रहा था। जियाराम अभी तक घूमकर नहीं आया। आपकी तरफ तो नहीं गया था? डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना कह पाए थे कि भाई साहब, अब धैर्य से काम, कि मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़े। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टाग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।